कि विजय की हालत बहुत खराब थी। जिस वार्ड में विजय एडमिट था, वहां से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। विजय बेकाबू हो गया था। उसने मेडिकल स्टाफ पर अटैक करना शुरू कर दिया था। विजय के शरीर का रंग नीला पड़ चुका था। मेडिकल स्टाफ के पास उसकी तबीयत को ठीक करने के लिए कोई इलाज नहीं था। कुणाल वार्ड के बाहर बहुत ही परेशानी वाली हालत में हालतों को ठीक करने के बारे में सोच रहा था। रिद्धिमा को अचानक से वहां देखकर कुणाल ने पूछा, क्या करने आई हो यहाँ पर? मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुम प्रेग्नेंट हो रिद्धिमा। ऐसी हालत में तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? रिद्धिमा ने कुणाल की बात का कोई जवाब देने की बजाय उन आवाजों को सुनकर कुणाल से पूछा, ये सब क्या हो रहा है कुणाल? ये कौन चिल्ला रहा है? इतनी डरावनी आवाज में क्या हो रहा है ये सब? कुणाल और उसके साथ खड़ा हुआ मेडिकल स्टाफ काफी परेशान नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे विजय की हालत की वजह से उन सब के होश उड़ गए थे। कुणाल ने रिद्धिमा को कुछ नहीं कहा, लेकिन पास ही खड़ी नर्स ने रिद्धिमा को सारी बात बताई। वो डॉक्टर विजय, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके शरीर के अंदर कोई शैतान घुस गया हो। वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। रिद्धिमा ने कच्चा नारियल कुणाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कुणाल, मैं जानती हूँ तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले हो, लेकिन प्लीज किसी भी तरह से इस कच्चे नारियल का रस विजय को पिला दो, वो ठीक हो जाएगा। रिद्धिमा की बात सुनकर कुणाल को गुस्से के साथ हंसी आ गई। कुणाल नहीं चाहता था कि रिद्धिमा वहां पर रहे या हॉस्पिटल की किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करे। कुणाल रिद्धिमा की प्रेगनेंसी को लेकर वैसे ही काफी टेंशन में था। उसने हल्की सी नाराजगी जताते हुए रिद्धिमा से कहा, पागल हो गई हो क्या तुम? जानती हो अंदर क्या चल रहा है? ये हमारा मेडिकल साइंस फेल हो रहा है और वहां तुम हो कि इस कच्चे नारियल का दूध पिलाने से विजय ठीक हो जाएगा। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा ने कई बार उसे ये बात समझाने की कोशिश की कि उसकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन कुणाल किसी भी तरह से रिद्धिमा की बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब रिद्धिमा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और विजय की जान बचाने का दावा किया, तो कुणाल ने रिद्धिमा की तरफ गुस्से से देखते हुए जवाब दिया, चलो ठीक है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना अगर विजय को कुछ भी हुआ ना, तो ये मेरे करियर पर हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा। समझ रही हो तुम? रिद्धिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। रिद्धिमा डिसाइड कर चुकी थी कि चाहे जो कुछ भी हो, विजय को कच्चे नारियल का रस पिलाकर ही मानेगी। ठीक है कुणाल, मैं हर सिचुएशन के लिए तैयार हूं, लेकिन बस एक बार मेरे कहने पर। दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी मैं। कुणाल ने गुस्से से वे कच्चा नारियल रिद्धिमा के हाथ से छीना और फिर सिस्टर से कहा, वार्ड बॉय को कहो विजय को किसी भी तरह कंट्रोल करे। इसके बाद मेडिकल स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से विजय के हाथ पांव बांधकर उसे काबू में करने की कोशिश की और कुछ ही देर के बाद कुणाल अपने हाथों से वे नारियल का रस लेकर विजय के पास गया। विजय को जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वे कुणाल या किसी दूसरे मेडिकल स्टाफ पर हमला ना कर सके। बेहोशी की हालत में कुणाल ने विजय के मुंह में ही वो नारियल का रस डाल दिया। इसके बाद वे वार्ड से बाहर निकल आए। रिद्धिमा डॉक्टर कुणाल के साथ वार्ड के बाहर ही उस नारियल के रस का असर का इंतजार कर रही थी। वे भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि किसी भी तरह से विजय ठीक हो जाए, वरना कुणाल का रिद्धिमा से भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। 15 मिनट बीत गए। कुणाल ने नर्स को अंदर जाकर चेक करने के लिए कहा, अंदर जाकर चेक करके आओ जरा, आई विश कुछ गलत ना हुआ हो। नर्स दौड़ते हुए वार्ड के अंदर गई और कुछ ही मिनट के बाद जब वे वापस आई तो बहुत ज्यादा हैरान लग रही थी। नर्स को इस तरह हैरान देखकर डॉक्टर कुणाल डर गए। सब ठीक है ना सिस्टर? मेरा मतलब, नर्स ने जो कुछ भी कहा वो सुनने के बाद कुणाल को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? नर्स ने डॉक्टर कुणाल को बताया कि विजय बिल्कुल ठीक था, उसकी बॉडी भी नॉर्मल हो चुकी थी और उसे खोल दिया गया है। नर्स ने हैरानी के साथ लेकिन मुस्कुराते हुए कुणाल से कहा, कुणाल सर, ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। रिद्धिमा कुणाल की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा रही थी और साथ ही भगवान से प्रार्थना कर रही थी। रिद्धिमा मन ही मन इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि विजय की जान बच गई। हालांकि इस बात का मतलब रिद्धिमा को भी नहीं पता था कि उस नारियल का रस पीने से विजय की तबीयत कैसे ठीक हो गई। कुणाल ने रिद्धिमा को एक तरफ चलने का इशारा करते हुए कहा, मेरे साथ आओ रिद्धिमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिद्धिमा डॉक्टर कुणाल के पीछे पीछे गई। वहां जाने के बाद कुणाल ने पूछा, ये सब क्या है रिद्धिमा, और तुम्हें किसने कहा ऐसा करने के लिए? रिद्धिमा ने जो कुछ भी लक्ष्मी के साथ बातचीत हुई थी वो सब कुणाल को बता दिया। रिद्धिमा ने कुणाल को पंडित जी की सारी बातें भी बता दी थी, लेकिन कुणाल अभी तक भी किसी आत्मा के बारे में विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। कुणाल के हिसाब से ये सब उस गांव के लोगों की बनाई हुई मन गढ़ंत कहानियां थी, लेकिन उस नारियल में ऐसा क्या जादू था जिसकी वजह से विजय इतनी बुरी हालत से ठीक हो गया? और अब कुणाल के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था। कुणाल ने रिद्धिमा से कंफर्म करते हुए पूछा,
तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये नारियल तुम्हें लक्ष्मी ने दिया था, लेकिन लक्ष्मी को कैसे पता था कि विजय कैसे ठीक हो जाएगा और तुमने उसकी बात पर भरोसा कर लिया? रिद्धिमा ने कुणाल को बताया। देखो कुणाल, मेरे पास लक्ष्मी की बात पर भरोसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो मुझे तांत्रिक के पास लेकर नहीं गई। मुझे लगा कि एक बार शायद मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए, और ये देविका, इसका सच मुझे पता करना चाहिए। रिद्धिमा की बात सुनकर डॉक्टर कुणाल एक बार फिर से नाराज हो गए। उन्होंने रिद्धिमा को ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। डॉक्टर कुणाल ने रिद्धिमा से कहा, अगर उसने इस तरह के किसी भी मामले में इन्वॉल्व होने की कोशिश की तो वे उसे वापस दिल्ली छोड़ आएंगे। रिद्धिमा ये सुनकर उदास हो गई थी। लेकिन कुणाल, अगर सच में गांव पर किसी बुरी आत्मा का असर है तो हमें गांव के लोगों को उसे बचाने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन कुणाल रिद्धिमा की यह बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब कुणाल ने डिसाइड कर लिया था कि वह रिद्धिमा को जल्द से जल्द दिल्ली वापस छोड़कर आएगा, ताकि वह सारे मसले से दूर रहे। विजय की तबीयत ठीक होने से हॉस्पिटल का स्टाफ काफी खुश था। जब विजय के होश में आने के बाद कुणाल ने विजय से बात करने की कोशिश की और उससे बीती रात की घटना बताने को कहा, तो विजय ने पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसे याद करने की बहुत कोशिश की। मैं हॉस्पिटल से घर के लिए निकला था। उस वक्त तूफान काफी धीमा था। रास्ते में डॉक्टर अमित का क्वार्टर था। मैंने देखा वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। कुणाल ने पूछा, और इसके बाद क्या हुआ? तुम उसके पास चले गए? विजय ने बताया, मुझे कुछ याद नहीं है सर, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया है। मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था और वहाँ उस लड़की के साथ अंदर चला गया। उसके बाद मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। कुणाल ने परेशान होते हुए धीरे से पूछा, लेकिन वो लड़की कौन थी? विजय ने जल्दी से जवाब दिया, देविका थी वो। विजय का जवाब सुनकर डॉक्टर कुणाल ने लगभग उसे डांटते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, देविका नाम की लड़की 4 साल पहले मर चुकी है विजय। इस गांव में इस वक्त देविका नाम की कोई लड़की नहीं है। कुणाल की बात सुनने के बाद विजय पूरी तरह से घबरा गया। उसकी सांसें फिर से तेज चलने लगी। कुणाल को लगा जैसे अभी इस हालत में विजय से कोई भी बात करना ठीक नहीं था, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसकी हालत में सुधार आया था। और इसीलिए कुणाल ने विजय को तसल्ली देते हुए कहा, देखो, अभी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अभी पूरी तरह से ठीक हो जाओ, और रही बात देविका की, तो हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन है जो गांव के लोगों को इस तरह से परेशान करने की कोशिश कर रही है? विजय ने डरते हुए डॉक्टर कुणाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ था, एक अजीब सा भयानक सा डर। विजय ने बुरी आत्मा वाली बात पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया था। सर, कहीं सच में इस गांव में कुछ गलत, मेरा मतलब कोई आत्मा, अभी आप ही ने तो कहा ना देविका 4 साल पहले मर चुकी है, तो फिर मुझे नजर कैसे आई थी? पहले रिद्धिमा की बातें और फिर विजय का इस तरह मरी हुई देविका के बारे में बात करना, कुणाल को लगने लगा था ये दोनों ही बातें किसी खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। को इस तरह घबराए हुए देखकर कुणाल ने उसे शांत करने की कोशिश की। कुणाल ने उसे समझाया और आराम करने की सलाह दी। देखो विजय, तुम्हें इस वक्त परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। इसके बाद कुणाल अपने मेडिकल स्टाफ को विजय का ख्याल रखने का इंस्ट्रक्शन देकर रिद्धिमा के साथ बाहर आ गया। जो कुणाल अब तक इन सब बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, उसके चेहरे को देखकर रिद्धिमा को लग रहा था जिसे सारी बातें सुनने के बाद कुणाल भी सोच में पड़ गया है। रिद्धिमा ने कुणाल से पूछा, क्या हुआ कुणाल, क्या सोच रहे हो? कुणाल ने कुछ ना समझ पाने के अंदाज में रिद्धिमा के चेहरे की तरफ देखा और फिर कहा, देखो रिद्धिमा, मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ तो बात जरूर है। मेरा मतलब कोई तो गहरा राज छुपा है, या कोई जानबूझकर। रिद्धिमा ने कुणाल की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, कोई जानबूझकर क्या कुणाल? तुम्हारा मतलब कोई गांव वालों को जानबूझकर परेशान कर रहा है? कुणाल ने अपने कंधे उचकाते हुए रिद्धिमा की तरफ देखा और कहा, हाँ, हो सकता है। कुछ लोग डर पैदा करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। लेकिन रिद्धिमा कुणाल की बात से सहमत नहीं थी। उसे लग रहा था कि जरूर किसी बुरी आत्मा का ही काम है, और रिद्धिमा को इस तरह इन सब बातों पर विश्वास करते देख कुणाल हैरान था। तुम इन सब बातों में कब से मानने लगी रिद्धिमा? रिद्धिमा ने परेशान होते हुए जवाब दिया, तो क्या करूं कुणाल, डॉक्टर अमित और रुचि की मौत और उसके बाद विजय के साथ आज जो कुछ भी हुआ, ये सब बातें तो इसी तरफ इशारा करती है ना। तुम्हें नहीं लगता कि इन सब के बारे में पता करना चाहिए? कुणाल ने नाराज होते हुए रिद्धिमा को कहा, मुझे लगता है मुझे तुम्हें दिल्ली छोड़कर आना चाहिए। कुछ ही देर बाद कुणाल और रिद्धिमा हवेली पहुंच गए।
रिद्धिमा की नजरें लक्ष्मी को ढूंढ रही थी। रिद्धिमा लक्ष्मी से पूछना चाहती थी उस नारियल के बारे में, और कुणाल भी अब इस बारे में पूरी जांच पड़ताल करना चाहता था। भैरव सिंह जी को हवेली के आंगन में घूमते देख कुणाल ने उनसे पूछा, लक्ष्मी कहाँ है? भैरव सिंह जी हवेली के आंगन में बड़ी चारपाई पर बैठकर हुक्के का लंबा सा घूंट अपने गले के अंदर खींचते हुए कुणाल की बात का जवाब देते हैं। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ होगी लक्ष्मी? खाना बना रही होगी अपनी माँ के साथ। आप बताओ, क्या काम है? रिद्धिमा ने भैरव सिंह जी को बताया। वो बस कुछ नहीं, ऐसे ही। भैरव सिंह जी ने हंसते हुए कहा, अरे तो डरने की बात क्या है? जाओ, रुक्मा और लक्ष्मी दोनों वहीं होगी, अपने घर पर जाकर बात कर लेना। रिद्धिमा और कुणाल रुक्मा जी के घर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन अगले ही पल भैरव सिंह जी की आवाज ने उन्हें रोक दिया। अरे लक्ष्मी से बात करने जा रहे हो तो कोई फायदा ना है। रिद्धिमा ने हैरान होकर पीछे की तरफ पलट कर देखा। रिद्धिमा भूल गई थी शाम होने के बाद लक्ष्मी किसी से बात नहीं करती है, और भैरव सिंह जी ने उसे वही बात याद दिलाई। अरे बेटा, तेरे को पता है ना, ए टाइम किसी से बात ना करे लक्ष्मी। अब जो पूछना है कल पूछना। रिद्धिमा और कुणाल ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा, जैसे वह दूसरे से ही सवाल कर रहे हो, और शायद वह दूसरे के मन की बात भी समझ गए। इसलिए पलटकर वह फिर से भैरव सिंह जी के पास आए। कुणाल और रिद्धिमा को लगा शायद भैरव सिंह जी उस नारियल के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। इसीलिए कुणाल ने भैरव सिंह जी से उस नारियल के बारे में जानने की कोशिश की। वैसे भैरव सिंह जी, एक बात बताइए, आज आपकी बेटी लक्ष्मी ने कच्चा नारियल दिया था रिद्धिमा को, और नारियल का रस पीने से हॉस्पिटल में एक आदमी की जान बच गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कुणाल की बात सुनने के बाद भैरव सिंह जी जोर जोर से हंसने लगे। एक बार फिर उस हवेली का आंगन भैरव सिंह जी की हंसी से गूंजने लगा। रिद्धिमा और कुणाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भैरव सिंह जी का इस तरह हंसना, उनके पीछे की वजह, सब कुछ उन दोनों की समझ से परे था। रिद्धिमा और कुणाल दोनों ही भैरव सिंह जी की हंसी के थम जाने का इंतजार करने लगे। जब भैरव सिंह जी चुप होकर रिद्धिमा की तरफ देखने लगे तो रिद्धिमा ने उनसे पूछा, क्या हुआ? आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? हमने कोई गलत बात कर दी क्या? भैरव सिंह जी ने अपने हुक्के को दूसरी तरफ सरकाकर अपनी लाठी का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की। कुणाल ने उन्हें सहारा दिया। अब भैरव सिंह जी अपनी लाठी के सहारे हवेली के आंगन में घूमने लगे। अपनी बड़ी बड़ी मूंछों का ताव देकर एक मजबूत आवाज में उनका जवाब आया, लक्ष्मी जादूगरनी है, जादूगरनी। उसके हाथ का तो पानी पी लो तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। आप तो एक आदमी के जान बचाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। कुणाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आपके कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। भैरव सिंह जी ने कुणाल की तरफ पलट कर देखा और फिर घूरते हुए कहा, समझोगे कैसे? शहर के पढ़े लिखे लोग हो ना, बड़ी बड़ी डिग्रियों पर भरोसा करते हो तुम लोग। ये ना पता कि इन डिग्रियों के अलावा भी एक दूसरी दुनिया है, आत्माओं की दुनिया। भैरव सिंह जी के बात कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि उसे सुनने के बाद कुणाल और रिद्धिमा दोनों को बुरी तरह डर लगने लगा। लेकिन रिद्धिमा सब कुछ जानना चाहती थी, उस नारियल का सच और देविका के बारे में। रिद्धिमा ने हिम्मत दिखाते हुए भैरव सिंह जी से सवाल किया, और देविका? आप जानते हैं किसी देविका को? कौन थी देविका? बताइए ना। देविका का नाम सुनकर भैरव सिंह जी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रही है। उनके झुर्रियों वाले बूढ़े चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे थे। रिद्धिमा और कुणाल उन्हें इस तरह से देखकर घबरा गए। गांव की बदनामी करी थी उस छोरी ने, शादी से पहले माँ बनने वाली थी, मार के दफना दिया कुएं में। कुणाल ने भैरव सिंह जी से कहा, लेकिन भैरव सिंह जी, उसे मारने की कहाँ जरूरत थी? उसकी शादी भी तो करवाई जा सकती थी ना उस लड़के के साथ, जिसकी वजह से वो माँ बनने वाली थी शादी से पहले। कुणाल ने जब ये सवाल भैरव सिंह जी से किया तो रिद्धिमा को पंडित जी की बताई हुई बात याद आई, और पंडित जी के अनुसार देविका बिना किसी लड़के के कांटेक्ट में आए हुए प्रेग्नेंट हो गई थी। इसका मतलब था किसी बुरी आत्मा के असर की वजह से। इसलिए रिद्धिमा ने कुणाल को याद दिलाते हुए कहा, कुणाल, मैंने तुम्हें बताया तो था, पंडित जी ने मुझसे कहा था कि देविका का किसी लड़के के साथ कोई संबंध नहीं था, ये सब बुरी आत्माओं का काम था। रिद्धिमा की बात सुनकर भैरव सिंह जी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। सही कह रही है,
देविका किसी लड़के से नहीं, बल्कि उस बड़े पुजारी के फैलाए हुए तंत्र मंत्र की वजह से मां बनने वाली थी। कुणाल ने हैरान होते हुए पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है? कौन सा बड़ा पुजारी? अरे वही बड़ा पुजारी जिसने तांत्रिक के साथ मिलकर बुरी आत्माओं को जगाना शुरू कर दिया था। रिद्धिमा ने भैरव सिंह जी से पूछा, लेकिन उसका कोई नाम तो होगा? उस दिन मंदिर में पुजारी जी ने भी मुझे उसका कोई नाम नहीं बताया। भैरव सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, नाम तो म्हारे को भी नहीं पता। अगला सवाल कुणाल ने किया, और वो तांत्रिक वो कहाँ मिलेगा? भैरव सिंह जी ने हंसते हुए कुणाल को बताया कि उस तांत्रिक से मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके पास इतनी शक्तियां थी कि वो बार बार अपना रूप बदल लेता था और गांव में कोई नहीं जानता था कि इस वक्त वह किस रूप में था। ये सारी बातें जानने के बाद कुणाल का डर और रिद्धिमा को लेकर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी कुणाल को याद आया कि भैरव सिंह जी ने लक्ष्मी को जादूगरनी होने की बात कही थी, और इसीलिए कुणाल ने भैरव सिंह जी से पूछा, अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे लक्ष्मी जादूगरनी है, इसका क्या मतलब है भैरव सिंह जी? भैरव सिंह जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे उससे डरने की जरूरत ना है। जादूगरनी मतलब बस वो लोगों को अपने बस में करना जानती है। उसके पास वो ताकत है जिसके चलते वो चाहे जो करवा ले और सामने वाले को हवा भी ना लगे। लक्ष्मी को लेकर भैरव सिंह जी की बातें सुनने के बाद रिद्धिमा और कुणाल बहुत डर गए और काफी हैरान थे। अब उन्हें उस गांव की दुनिया, वहां का माहौल कुछ अजीब सा लगने लगा था, और इसीलिए कुणाल ने रिद्धिमा से कहा कि वह उसे दिल्ली छोड़कर आना चाहता है। लेकिन रिद्धिमा अब भी दिल्ली वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। रात का वक्त था। कुणाल और रिद्धिमा अपने कमरे में जा चुके थे। बेड ठीक करते वक्त अचानक से रिद्धिमा की नजर गद्दे के नीचे पड़ी किसी चीज पर गई। उसे देखकर वह बुरी तरह से चौंक गई। उसके दिल में एक शक पैदा हो गया। उसने मन ही मन कहा, ये यहाँ पर इसे मैंने कहीं तो देखा है, किसी ने तो इसे पहना हुआ था।